आपको बिहार की बड़ी खबरें दिखाते हैं। यहां क्राइम, मनोरंजन, बिजनेस और कारोबार के साथ साथ देश और दुनिया की भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से राष्ट्रपति के भाषण पर की गई टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार ने उनका अपमान करना शुरू कर दिया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बहुत बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम और आगे बढ़कर राष्ट्रपति जी को गरीब कहा और थकी हुई कहा। यह देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। यह देश के हर गरीब का अपमान है। बता दें कि पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और तभी उन्होंने निशाना कांग्रेस पर साधा है। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। और इस बीच आपको दिल्ली से एक और बड़ी खबर बता दें, सोनिया गांधी के बयान पर जवाब आया है। टिप्पणी पर राष्ट्रपति भवन का जवाब आया। दिल्ली में टिप्पणी करने को लेकर ये जवाब आया है। दरअसल टिप्पणी गरिमा को ठेस पहुंचाती है, ये कहा गया है और राष्ट्रपति की भवन की तरफ से कहा गया कि ऐसी टिप्पणियां अस्वीकार की जाती है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी अस्वीकार। राष्ट्रपति जी थकी नहीं थी, राष्ट्रपति भवन की तरफ से जवाब आया है। ऐसी टिप्पणी टालने योग्य थी। वंचितों के लिए बोलना थकाऊ नहीं होता है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद हुआ कैसे। दरअसल संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कहा वो पुअर लेडी हैं और अभिभाषण के बाद थक गई थी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया था। Usual false promises. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again she and again. could hardly speak, poor thing. और अब आपको महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। महाकुंभ में हुए हादसे की जांच अब तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम आज महाकुंभ क्षेत्र पहुंची। टीम ने पहले अधिकारियों के साथ बैठक की, हालात और घटना के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। इस दौरान भी टीम के साथ अफसर मौजूद रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से घटना की जांच की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में हुए हादसे की जांच अब तेज कर दी गई है, जिसमें अफसरों की टीम मौके पर मौजूद थी और बारीकी से एक एक चीज की जानकारी ली गई है। देखिए, अभी पिछले हफ्ते ही एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसके बाद से लगातार विरोध के सुर मुखर हो रहे थे। किन्नर अखाड़े में दंगल छिड़ गया था। किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य के पद से हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने कार्रवाई की है। आरोप लगा कि महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़े पर कब्जा कर लिया है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने के बाद उन्हें यमाई ममता नंदगिरी नाम दिया गया था। ममता को इतनी बड़ी पदवी देने के बाद से ही
कई अखाड़े इस फैसले के पक्ष में नहीं दिखे। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना था कि अजय दास अपने परिवार के साथ रहते हैं और उन्हें किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है। इस तरह वो अपने फैसले पर अडिग थी। वहीं इस पूरे विवाद पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का क्या कुछ कहना है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। लक्ष्मी जी, किस तरीके से आप देखती हैं जो ऋषि अजय दास कह रहे हैं, वो बातों में कितना दम है? आप कौन से चैनल से हैं? न्यूज 18 से। न्यूज 18 के एडिटर चीफ को मैं कह दूं कि मैं हटा रही हूं, क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। कोई प्रक्रिया होती होगी। हाँ, प्रक्रिया। और वो किन्नर अखाड़े का है क्या? कोई व्यक्ति जब किन्नर संस्थापक बता रहे हैं। संस्थापक क्या डॉक्यूमेंट है उनके पास? कोई रजिस्ट्रेशन है हमारा उनके पास? क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में है? क्या वो बोर्ड मेंबर हैं हमारे संस्था के, किन्नर अखाड़े के? हम जूना अखाड़े के साथ है, जूना अखाड़ा हमारे साथ है। वो एक गृहस्थ जीवन करते हैं। उनके कुकर्मों की वजह से हमने उनको निकाल दिया था किन्नर अखाड़े से। 2017 में उनका विवाह वो हो गया है, उनके बच्चे हैं, वो अपने गृहस्थ। अगर वो किन्नर अखाड़े के होते तो किन्नर अखाड़े में रहते हैं। क्या लगता है कि ये विवाद क्यों गिरा रहा है? क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे आपको लेकर? ऋषि अजय दास जाने, वो चाहते हैं हर जगह इम्पोर्टेंस मिले। 2016 का कुंभ का सारा पैसा लेके भाग गए, उनका पेट नहीं भरा। जो किन्नर अखाड़े को जो आश्रम दिया था, वो आश्रम उन्होंने बेच के बंबई में कुछ दिन रहे। वो साइन करके आप हमारे संस्थापक जो हैं दुर्गा दास, जो सबसे पुराने हैं, उनसे बात कीजिए, वो सारा चीज बता देंगे वो कौन व्यक्ति है। और देखिए, जब भी कुंभ का जिक्र होता है, लोग अक्सर इसमें बिछड़ने की बात करते हैं। हालांकि इस बार महाकुंभ में बिछड़ने के बचने का नायाब जुगाड़ दिखा। महाकुंभ में महाराष्ट्र से आए एक ग्रुप में एक ऐसा तरीका निकाला जिसे देखकर लोग भी हैरान हो गए। 17 लोगों के इस ग्रुप ने कपड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई और एक दूसरे की कमर में बांधकर घेरा बना लिया, जिससे ग्रुप का कोई भी व्यक्ति बिछड़ ना सके। इस ग्रुप में बुजुर्ग और बच्चे भी थे। कुंभ में एक दूसरे से लोग बिछड़ ना जाए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र का एक ग्रुप, जो आप देख सकते हैं कि लगभग 15 से 20 लोगों का ग्रुप है, एक दूसरे की कमर में रस्सियां बांधकर ये चल रहे हैं साथ साथ में, कि जिससे कि एक दूसरे का हाथ ना छूट जाए। बचपन में जो खेल रहे थे ना हम, वो हमने ये जुग जुग गाड़ी बनाई है और सब एक लाइन में चल रहे, क्योंकि कोई घूमे नहीं, छोटे बच्चे नहीं, कोई इधर उधर न जा सके, इसलिए हमने एक गाड़ी बनाई है। तो कितने लोग हैं? हम टोटल 17 लोग हैं। अच्छा। एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के, नांदेड़ जिला से, महाराष्ट्र से आए वाले हैं हम। हाँ। स्नान हुआ? नहीं हुआ, अभी करने के लिए आए, हम करने के लिए आए वाले हैं हम। ये कैसे आइडिया? आइडिया हमारी बचपन की यादगारी है ये। अच्छा। हाँ, बचपन की गाड़ी है, क्योंकि हमारी वजह से किसी और को आइडिया आए कि कोई बच्चा, कोई आदमी घूमना नहीं, अपने फैमिली के साथ रहना, बोल के हम ये आइडिया करने वाले हैं। एक दूसरे को बांध कर चल रहे हैं। 20 लोगों का ग्रुप है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से ये परिवार आया है संगम में डुबकी लगाने के लिए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, झारखंड में जल्द होगी शिक्षकों की बहाली। 26,000 पदों पर जल्द बहाली होने वाली है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षा विभाग में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं, जहां जल्द ही शिक्षकों की बहाली होने वाली है। और अब आपको स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। खबर दिखाते हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी रांची में जानलेवा वायरस की दस्तक हो गई है, जिसका एक संदिग्ध मरीज भी अब सामने आ गया है। इस बीमारी का नाम है गुइलन बेरे सिंड्रोम। 5 साल की बच्ची सिंड्रोम की चपेट में आ चुकी है, जिसका इलाज जारी है। डॉक्टर फिलहाल रिपोर्ट के इंतजार में है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बीमारी से 100 से ज्यादा लोग ग्रसित हो चुके हैं। वहीं राजस्थान और बंगाल में भी ऐसे लक्षण वाले मरीज मिल चुके हैं और अब इसकी एंट्री झारखंड में भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग नॉर्मल जीबीएस देखते हैं उससे तेजी से बढ़ा और ज्यादा सीवियर फॉर्म है ये डिजीज का। इसका मतलब है कि जो ये बीमारी है वो बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला बीमारी है। जो हमारे झारखंड में है, अभी तक और कोई केस नहीं मिला। जो बच्ची मिली है
वो अभी महाराष्ट्र से होके आई थी। बालपन हॉस्पिटल में एक सस्पेक्टेड जीवीएस का केस रिपोर्ट किया गया है। तो हम लोग को 27 तारीख को रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए और ये कौन एरिया बांधगाड़ी वहाँ अटल क्लिनिक में हम लोग तुरंत वहाँ गए। वहाँ पर पता किए तो इस तरह का कोई केस नहीं था। फिर जो बच्ची जहाँ रहती है बांधगाड़ी में ही, वहाँ के आसपास के सभी घरों का सर्वे भी कराया गया, लेकिन इस तरह का कोई केस नहीं हुआ। लेकिन यह है कि ये महाराष्ट्र से एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड केस है कि बच्ची महाराष्ट्र से कुछ दिन पहले ही आई थी और सडन इसका वीकनेस, लोअर लिम्ब में वीकनेस स्टार्ट हुआ और शाम तक सीवियर होते चला गया। और कैसे इसके लिए हम लोग देखिए हाउस टू हाउस सर्विलेंस भी चलाए हैं, मगर हम लोग अभी तक ऐसा नहीं आया था। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग सबसे पहले अटल क्लिनिक और उनका जो घर है शिव मंदिर एरिया में, हम लोग वहाँ पे हाउस टू हाउस सर्विलेंस चलाए हैं, मगर अभी तक कुछ ऐसा केसेस वहाँ पे नहीं मिला है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए यहाँ पे बालपन हॉस्पिटल के लिए आए हुए हैं कन्फर्म केस के लिए। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा मामला, अभ्यर्थियों की कोर्ट में पेशी होगी। हिरासत में लिए गए हैं 36 छात्र, जिनकी पेशी कोर्ट में होगी। इन छात्रों ने पहले भी हंगामा किया था। इन सभी को पहले भी बेल दिया गया था और पहले भी प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया था। अब कोर्ट के निर्देश पर ही आगे का एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है और उसी कड़ी में 36 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। बीपीएससी हंगामा मामले में एक और बड़ा अपडेट आपको बताएं। मामले में 3 लोगों को जेल भेजा गया है। कोचिंग संचालक रमांशु कुमार को जेल भेजा गया। खुशबू पाठक समेत 3 अभ्यर्थियों को भी जेल भेजा गया है। हंगामा प्रदर्शन को लेकर पटना पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। सभी को अब न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने केंद्र सरकार से वन नेशन वन लेबर कार्ड की मांग की है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार ने कहा है कि बिहार के श्रमिकों की दूसरे राज्य में हकमारी ना हो, इसके लिए वन नेशन वन लेबर कार्ड बने। बिहार में श्रमिकों के लिए जन्म से मृत्यु तक 16 योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ श्रमिकों को देश में मिले, इस पर वन नेशन वन कार्ड जरूरी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भरोसा दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। पूरे देश के सभी प्रदेशों के मंत्री वन नेशन वन लेबर कार्ड पे सबकी सहमति बनी थी और माननीय मंत्री भारत सरकार मनसुख मांडविया जी भी इस पे सहमति दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, वन नेशन वन लेबर कार्ड जरूरी है ताकि भारत के सभी श्रमिकों को उनकी जो योजनाएं हैं उनसे आच्छादित किया जाए। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं और पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर सदर थाना के कटिहार मोड़ स्थित रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 30 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं 6 नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार से मुक्त कराया गया। मामले की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ पंकज कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कटिहार मोड़ रेड लाइट एरिया में लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जाता है और इसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। 30 महिलाओं को हिरासत में लिया गया और नाबालिगों को मुक्त कराया गया है। सभी की काउंसलिंग अब की जा रही है। बोकारो में टोटो चालकों ने नगर निगम ऑफिस में पहुंचकर हंगामा किया है। टोटो ड्राइवर का आरोप है कि नगर निगम की उनसे 15 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। आरोप है कि रांची नगर निगम चास से बड़ा है, लेकिन वहां भी चास की तरह वसूली नहीं हो रही। राज्य में कहीं भी वसूली से इनकार करते हुए ऑटो ड्राइवर ने चास नगर निगम पर काला कानून लगाने का आरोप लगाया है। नगर निगम वाले टिकट काटना चालू कर दिए हैं 31 तारीख से, जो हम लोग को पूरे टोटो वालों को नामंजूर है। इस चीज को वापस किया जाए। हम लोग पूरे टोटो यूनियन यही वापस मांगने के लिए तैयार हैं। क्यों काट रहे हैं पता नहीं, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, न पेपर में न कहीं पर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। दानापुर से बड़ी खबर है, 40 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जेवर दुकान में करीब 40 लाख के जेवर की लूट की गई है और इस लूटपाट में कुछ कैश भी अपराधी लेकर
फरार हो गए। सगुना मोड़ पर जेवर का ये दुकान है। जीवा ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की घटना की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है और लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए किस तरीके से जो अपराधी हैं वो पहले यहां आ धमकते हैं और बंदूक की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और करीब 40 लाख के जेवर लूटकर फरार हो जाते हैं। अचानक से 2 लोग घुसे। उन्होंने बोला कि मुझे ज्वेलरी देखना है, तो रिंग्स दिखाया मैंने। फिर उन्होंने बोला कि जो बेहतर रिंग है वो दिखाइए, ये थोड़ा बड़ा देखने में लगे, तो मैंने वो दिखाया। तो बोले कि मैं अपने भाभी को लेके आता हूँ। एक उसमें से बाहर निकला, फिर उसके साथ 3-4 लोग और अंदर घुसे और उन्होंने रिवॉल्वर दिखाया और बोला कि कौन कौन सा गोल्ड का प्रोडक्ट है वो जल्दी दिखाओ उनको। फिर उन्होंने लोग सब 2 बैग लेके आए थे, सब बैग में डाला और फिर ये सब ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी भी ले जा रहे थे सब, लेकिन हमने बोला कि ये सब मत ले जाइए, ये सब सिल्वर ज्वेलरी है। तब जाके उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी कम से कम छोड़ा, नहीं तो सारा सिल्वर। गोल्ड का कितना ज्वेलरी ले गए वो? गोल्ड का सुबह के काउंटिंग के हिसाब से हमारा 177 पीस था। उसमें से जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत वही बचा हुआ है, बाकी सारा लेके गए। गोल्ड बात भी की है तो इनका एक आकलन है कि 35 से 40 लाख के आसपास इनका ज्वेलरी गया है और ये बाद में अपना आवेदन देने की बात कह रहे हैं, वो बताएंगे कितना है। कितने लुटेरे थे सर, कैसे थे वो? अभी चूंकि फुटेज हमें मिला नहीं है, इनके पास फुटेज है, ये लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी एक्सेस नहीं मिल पा रहा है उसका। लेकिन जो आई विटनेस है उसके हिसाब से 5 लोग शॉप के अंदर घुसे थे और उसके पश्चात वो लोग सामान लेके यहाँ से निकले। देखिए, आज यहाँ जीवा ज्वेलरीज में लूट की सूचना मिली है। सूचना पर तुरंत सभी पदाधिकारी पहुँचे। यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है और जो रिट्रीट का रास्ता है उस पर सभी लोग छानबीन कर रहे हैं। चेकिंग सभी जगह लगा दी गई है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना गया है वो तो ये प्राथमिकी देंगे, आवेदन देंगे तो उसके बाद पता चलेगा। बट अभी हम लोग सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और उम्मीद है हम लोग जल्दी इसको डिटेक्ट करेंगे। चौकी बगल में है सर और यहाँ जो है काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, चौकी बगल में उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। अगर कहीं किसी स्तर से लापरवाही हुई है किसी पदाधिकारी के द्वारा तो उन पर भी कार्रवाई करेंगे। बट अभी प्राथमिकता हमारी है कि इसको डिटेक्ट करें और जो सामान गया है उसको रिकवर करें, अपराधियों की गिरफ्तारी। और अब बात कारोबार की करते हैं। बजट से एक दिन पहले आज सेंसेक्स 740 अंक की तेजी के साथ 77,500 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 258 अंक की तेजी रही। ये 23,508 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले कल यानी 30 जनवरी को भी सेंसेक्स 226 अंक की तेजी के साथ 76,759 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 86 अंक की बढ़त रही। ये 23,249 के स्तर पर बंद हुआ था। तो शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली है। आपको बता दें कि कल बजट है और बजट से ठीक एक दिन पहले जो शेयर बाजार है उसमें बढ़त नजर आ रही है। बात चाहे सेंसेक्स की करें या निफ्टी की, दोनों के आंकड़े चढ़े हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।